हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे राजनीति में सरकार द्वारा जो फ्री या सस्ती सुविधा जनता को दी जाती है उसको हम मुफ्तखोरी, फ्री की रेवड़ी, फ्री बेस, फ्री फीस या जनता का अधिकार कहेंगे। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूँ, फिर आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं कि ये सही है या गलत। जनता को दी जाने वाली ये सुविधा आज से नहीं, लगभग 30 साल पहले से शुरू हो गई। इसकी शुरुआत 1983 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेता और साउथ के अभिनेता एनटी रामाराव ने की। मुफ्त में मिड डे मील, 2 रुपये किलो चावल, बिजली पर सब्सिडी देने की शुरुआत की। तमिलनाडु में दुर्मुख और अन्ना दुर्मुख पार्टियों ने अपने राज्य की जनता के लिए रंगीन टेलीविज़न, लैपटॉप, मिक्सर, ग्राइंडर, छत के पंखे, स्टोव, लैपटॉप, जच्चा बच्चा किट जनता को दी गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने सरकार बनने पर मुफ्त लैपटॉप। पंजाब की गठबंधन की सरकार शिरोमणि अकाली दल और भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में आटा दाल स्कीम चलाई और 2 रुपये किलो गेहूँ दिया अपनी पंजाब की जनता के लिए। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने 2013 में कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने करीब 4,000 करोड़ रुपए की उपहार स्कीम शुरू की। 2013 में उड़ीसा की सरकार ने मुफ्त मोबाइल, कंबल, हेलमेट अपने राज्य उड़ीसा की जनता को दिए। और अब 2023 में कर्नाटक राज्य सरकार कांग्रेस की जनता को 200 यूनिट बिजली, महिलाओं के लिए कर्नाटक में रोडवेज बस किराया और प्रत्येक यूनिट पर 5 की जगह 10 किलो गल्ला और हर महिला को 2,000 रुपये महीना देने की शुरुआत की है। और सबसे बढ़कर अपने राज्य की जनता को ये सुविधा शुरू की आम आदमी पार्टी की सरकार ने। 2013 में दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक परिवार को पानी फ्री, महिलाओं के लिए रोडवेज बस का किराया, महिलाओं के लिए डीटीसी बस में किराया फ्री, चाहे महिलाएं दिल्ली की हों या उत्तर प्रदेश की हों, बिहार की हों, पूरे भारत में कहीं की हों, चाहे अमेरिका की हों, किसी महिला से भी किराया नहीं लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भी महिला दिल्ली की हो। जिस तरह से कर्नाटक में महिलाओं से बस में सफ़र करने के वक्त आधार कार्ड देख रहे हैं कि आप कर्नाटक की हो या नहीं। अगर कर्नाटक की है तो किराया फ्री है, कर्नाटक से बाहर की है तो किराया लगेगा। लेकिन दिल्ली में सभी महिलाओं का किराया फ्री है, चाहे वे दिल्ली की हो, दिल्ली से बाहर की हो। इलाज फ्री, वर्ल्ड क्लास पढ़ाई फ्री, बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर के हैं तीर्थ यात्रा फ्री, किसी का एक्सीडेंट हो जा उसे उठा के आप उसकी हेल्प करके अस्पताल में पहुँचाई आओ, आपको 2,000 रुपये मिलेंगे यानी कि फरिश्ते स्कीम। और आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में पंजाब में बनी है। भगवत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और भगवत मान जी की राज्य की सरकार आपकी यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री, बस का किराया फ्री, हर महिला को 1,000 रुपये महीना वगैरह दे रही है। कुछ कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी है, मुफ्तखोरी है, राज्य कंगाल हो जाए, लेकिन इस बात को मैं नहीं मानता। आपको मैंने इतने ही उदाहरण दे दिए और आपको आगे बता रहा हूँ कि राज्य या देश सरकार द्वारा अपने राज्य या देश की जनता को सुविधा देना, उनकी टैक्स के पैसे को उन्हें रिटर्न करना सुविधा के रूप में, उसे हम मुफ्तखोरी या मुफ्त की रेवड़ी नहीं कह सकते, बल्कि उनका अधिकार है। कोई सरकार अपने पास से, अपने घर से नहीं दे रही है, वो जनता का ही पैसा है। क्योंकि सरकार जो सुविधा दे रही है, बिजली, पानी, रोडवेज में किराया, इलाज, पढ़ाई लिखाई, तीर्थ यात्रा वगैरह, जो गरीब जनता का इन चीज़ों में पैसा लगता था वो अब बच रहा है। उस पैसे से गरीब जनता मार्केट में कपड़ा खरीदती है, सब्जी खरीदती है, घर बनाती है, शादी करती है, रोटी, दूध, चाय, पराठा सभी मार्केट से जनता खरीदती है। सभी पे टैक्स लगता है, वो टैक्स हमारा सरकार को जाता है। वही पैसा सरकार हमें फ्री या सस्ते दामों में रिटर्न कर रही है, जिससे कि जनता भी खुश रहती है। जनता मार्केट में जाती है, मार्केट में माल बिकता है, मार्केट भी खुशहाल रहती है। मार्केट वाले टैक्स देते हैं सभी चीज़ों पर, सरकार को पूरा टैक्स जाता है, सरकार भी खुशहाल रहती है। वो पैसा लौट फिर कर उसी राज्य में या देश में रहता है, सभी खुश रहते हैं, जनता भी, मार्केट भी यानी कि दुकानदार भी और सरकार भी। वो लौट फिर के पैसा वहीं
चलता रहता है। लेकिन एक तरफ है जो कह रहे हैं मुफ्तखोरी है, फ्री फीस है, मुफ्त की रेवड़ी है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि देश बर्बाद ऐसा नहीं हो रहा। देश बर्बाद इस तरह से हो रहा है भ्रष्टाचार से। गुजरात में पुल गिर गया, सैकड़ों लोग मारे गए, सारा पैसा नेता खा गए, मंत्री खा गए। बिहार में पुल गिर गया क्योंकि वहाँ की जनता भी टैक्स देती है और वो टैक्स का पैसा मार्केट में जाता है और मार्केट वाले के द्वारा टैक्स सरकार को जाता है, पर सरकार से पैसा वो जनता को नहीं आता। सब मंत्री, नेता, विधायक और सांसद खा जाते हैं और वो इतना काला धन इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास 5 साल में, 10 साल में, कि उनके पास यहाँ छापे लगने लगते हैं। वो यहाँ की बैंकों में तो जमा भी नहीं करते, स्विट्जरलैंड की बैंक, स्विस बैंक में अपना काला धन जमा करते हैं। हमारा पैसा मार्केट में गया, मार्केट का पैसा सरकार को गया, लेकिन सरकार से हमें कोई सुविधा या पैसा हम तक नहीं पहुंचता, बल्कि वो पैसा बीच में ही मंत्री, नेता, विधायक, सांसद खा जाते हैं। वो पैसा हमारे देश में भी नहीं रहता कि छापे की डर की वजह से और पकड़ की वजह से वो पैसा दूसरे देशों की बैंकों में जमा कर देते हैं, जिससे कि हमारा राज्य और देश बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की, वो पैसा यहीं पर घूम रहा है, सरकार पर, जनता पर, मार्केट में, फिर सरकार पर। उसे कोई नेता नहीं खा रहा, सब खुश हैं और इसे जनता पर नहीं आ रहा, मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा। सरकार तक पहुंचने के बाद जब मंत्री विधायकों में आता है सड़क बनने, पुल बनने या किसी काम के लिए, तो वो लगता कम है, काम में खा जाते हैं। उससे सिर्फ नेता, विधायक, सांसद, मंत्री खुशहाल हो सकते हैं, जनता नहीं। इसलिए मैं तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की, या जो कर्नाटक में कांग्रेस या और सरकारें अपने राज्यों की सरकारों को, देश को दे रही है मूलभूत चीज़ें फ्री या सस्ते दामों में, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्योंकि हम गरीब जनता आपको वोट देते हैं और आपको टैक्स देते हैं, जिससे कि आप विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं। ना ही आप विधायक, मंत्री और सांसद का पद अपने घर से लाते हैं और ना ही पैसा लाते हैं, सब हम जनता का होता है। आपको सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। विधायक, सांसद और मंत्रियों को बिजली, पानी, इलाज, रहना सहना, खाना पीना, कार, टेलीफोन, ऑफिस, पेट्रोल वगैरह। पैसा भी हमारा, वोट भी हमारा। मज़े मारो आप, इसका समर्थन नहीं करता, बल्कि मैं इसका समर्थन करता हूँ कि जो आपको तनख्वाह मिलती है उसी में खुश रहें और सरकार सभी गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, पढ़ाई की, लिखाई की, इलाज की, सड़क की, पुल की, बुजुर्गों की, नौजवानों की नौकरियों की, बहन बेटियों की सुरक्षा की। तो ये मेरे हिसाब से मुफ्तखोरी या फ्री पेस या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए।